बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हम इस टॉपिक पर डिटेल से बात करेंगे कि आफ्टर इंटरमीडिएट ऑस्ट्रेलिया के लिए हम जो है वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी रेशो स्टूडेंट्स की है जो इंटरमीडिएट के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करना चाहती है। उसकी रीज़न ये है कि आफ्टर इंटरमीडिएट अगर स्टूडेंट्स जो है वो अपनी 4 ईयर की डिग्री कंप्लीट भी कर लेते हैं तो उसके बाद भी उन्हें इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती कि वो एक हैंडसम इनकम जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट्स की कोशिश होती है कि वो इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद ऑस्ट्रेलिया या दूसरे कंट्रीज़ की तरफ जो है वो मूव करें। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली जो है वो ऑस्ट्रेलिया पर ही बात करेंगे। स्टूडेंट्स जो है वो इंटरमीडिएट के बाद किस तरह ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं और जो है वो किन किन कॉलेजेस किन किन यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है अहमद जमील, जिन्होंने अभी रिसेंटली जो है वो अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट किया है। इनके पास जो है वो सारी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, जो है वो स्टूडेंट्स को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। शान भाई, सबसे पहले तो इंटर का जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद हम एलिजिबल होते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए बैचलर्स में अप्लाई करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि उनको आइट्स की टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम पाकिस्तानी, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है। तो मतलब इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए बिल्कुल जो है वो आइट्स का टेस्ट की तैयारी करनी पड़ती हाँ है। जी। और उसके अलावा आइट्स के अलावा एक पीटी जो ऑस्ट्रेलिया का अपना टेस्ट है, जो कि बिल्कुल आइट्स के अल्टरनेटिव है, मतलब अल्टरनेटिव नहीं कह सकते, सेम आइट्स जैसा है। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया की 99% यूनिवर्सिटीज पीटी को भी एक्सेप्ट करती हैं और ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले इंग्लिश रिक्वायरमेंट की जो उन्हें रिक्वायरमेंट हमें मीट करनी है, और उसके बाद रिजल्ट कार्ड। जब ये दोनों चीज़ें हमारे पास होंगी तो हम एप्लीकेशन, सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो बैचलर्स और जो लोग मास्टर्स में जाते हैं ना, जो बैचलर्स में जाते हैं उनको ज़्यादा मतलब कि बेनिफिट होता है। वो इस लिहाज से कि ऑस्ट्रेलिया में बैचलर्स की फीसेस कम है, ड्यूरेशन ज़्यादा है, आपको ड्यूरिंग द स्टडी भी उधर स्टे करने का ज़्यादा मौका मिलता है, और उसके बाद पीएसडब्ल्यू वगैरह ये बाकी चीज़ें लग गई उससे। अच्छा, इसमें जो है वो अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर इंटरमीडिएट के बाद जाते हैं तो आपका वीज़ा इजीली जो है वो प्रोसेस हो जाता है और आपको आर्ट्स में भी जो है वो बैंड होते हैं वो कम चाहिए होते हैं, और जो है वो अगर मास्टर के लिए करते हैं तो उसमें आपको जो है वो बैंड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जी जी बिल्कुल। बैचलर्स के लिए आइट्स की रिक्वायरमेंट 6.0 बैंड्स है, और मास्टर्स के लिए 6.5 मतलब मिनिमम। मिनिमम। और बैचलर्स के लिए 6.0 सॉरी ओवरऑल है, और 5.5 नो लेस देन 5.5। ओके। और मास्टर्स के लिए 6.5 ओवरऑल, और नो लेस देन 6.0। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करें। आर्ट्स के बाद आगे कौन सा स्टेप होगा, जैसा कि आप बता रहे थे कि यूनिवर्सिटी को चूज़ करना है या कॉलेज को चूज़ करना है। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करना है, और उसके बाद फॉर एग्जांपल हम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग एक सिडनी में यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी, ठीक है। और ये वन ऑफ द वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटी है, टॉप 1% यूनिवर्सिटीज़ में एक है। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन पुट करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा, इधर मेरा एक ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ये हमसे पूछ रहे होते हैं कि अगर हम कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो उसकी हमारी फ़ी कम होती है और हमें जो है वो उसका ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, और अगर यूनिवर्सिटीज़ में हम अप्लाई करते हैं तो उसकी जो है वो फ़ीस ज़्यादा होती है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल डेफिनेटली बात 100% सच है। क्यों? कॉलेजेस की फीसेस आप ये लगा लें कि 5,000 तक भी फीसेस वाले कॉलेजेस हैं ऑस्ट्रेलिया में। और अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की, तो उसकी फ़ीस 8,000 टू 10,000 रेंज कर जाती है। लेकिन उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं वो स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती हैं। 10 to 30% स्कॉलरशिप्स मतलब वो प्रोवाइड करते हैं इन बिटवीन। और जिनके मार्क्स 90% मैट्रिक और इंटर में 90% से ज़्यादा होते हैं, उनको वो एकेडमिक स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़। तो इसमें जो है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की डिग्री की कोई वैल्यू में भी फ़र्क होता है? जो पाकिस्तान से करते हैं नहीं, उसकी वैल्यू का कोई फ़र्क नहीं होता। बस फॉर एग्जांपल आपने कोई स्कूल से की है, स्कूल मुल्तान बोर्ड से बस रिकॉग्नाइज हो, और अगर आपने किसी कॉलेज से की है, वो भी आपके जो रिलेटेड बोर्ड है उससे रिकॉग्नाइज हो, बस ओके, उन्हें ये एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। ठीक है। इससे नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा होगा स्टूडेंट्स के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे और एप्लीकेशन डालेंगे यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद फिर हम कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करते हैं। कंडीशनल ऑफर लेटर ये होता है कि इसमें कोई कंडीशन उन्होंने, यूनिवर्सिटी ने कोई कंडीशन ही हमें दी होती है, मतलब हम वैसे उन्हें एक रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमें एक कंडीशनल ऑफर लेटर दें, ठीक है। तो जब कंडीशनल ऑफर लेटर आ जाएगा, उसके बाद हमें कुछ चीज़ें अपनी मेंटेन करनी पड़ती हैं, जैसे फंड्स हो गए, हमारी बैंक स्टेटमेंट,
ऑस्ट्रेलिया के लिए 75 लैक्स के राउंड अबाउट हमें बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और उसके अलावा फिर हमें जीटीई जो कि जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, मतलब वो देखते हैं कि जेन्युइन स्टूडेंट है। हमारे डॉक्यूमेंट्स कुछ बनते हैं जिसमें हमें 8 से 9 करोड़ रुपए उन्हें शो करवाने पड़ते हैं कि हम इतनी हमारे पास प्रॉपर्टी है, और वो कुछ उसके तरीके हैं जिनके थ्रू हम वो करवा सकते हैं, मतलब रियल हमें शो करवाना पड़ता है वो सब कुछ। तो उसके बाद जब हम कंडीशन ऑफ लेटर के बाद हम ये चीज़ें अपनी रेडी रखेंगे, ये जब हमारे पास रेडी होंगी तो उसके बाद हम अनकंडीशनल ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करेंगे उस यूनिवर्सिटी में। ओके। अनकंडीशनल ऑफर लेटर का होता है कि उसमें कोई भी कंडीशन यूनिवर्सिटी ने जो दी है वो सब कंडीशन हमने उनको देनी है, ठीक है। जैसे हमने बैंक स्टेटमेंट उन्हें शो करवा दी, जीटी डॉक्यूमेंट उन्हें शो करवा दिया, पीटी और अपने सारे रिजल्ट कार्ड उन्हें दे दिए। तो जब अनकंडीशनल ऑफर लेटर उन्हें हम देते हैं तो उसके बाद हमें फीस जमा करवानी पड़ती है। सॉरी मैं अनकंडीशनल ऑफर लेटर के बाद मतलब ये सारा प्रोसेस जो होता है ना, इसको 2 से ढाई महीने लग जाते हैं। ओके। मतलब ये 1 या 2 हफ्ते का खेल नहीं होता, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी के ऊपर ये प्रेशर काफी आर्ट्स करने के बाद का आप ड्यूरेशन बता रहे हैं। बिल्कुल आर्ट्स इससे पहले आपको जो है वो ऑलमोस्ट, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको जो है वो 2 से ढाई मंथ लग जाते हैं आर्ट्स की प्रिपरेशन करते वक्त। ऐसे ही है, ठीक है। बिल्कुल। और उसके बाद जो है वो आर्ट्स की आप बुकिंग करवाते हैं। हम्म। ठीक है। तो वो बुकिंग की कितनी उसकी फीस होती है आर्ट्स की ऑलमोस्ट आजकल? आइट्स की बुकिंग की फीस डॉलर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो 45 से 50,000 के आजकल इन जो है वो बिटवीन। उनकी चल रही है बिल्कुल। ओके। और पीटी की फीस आजकल चल रही है 46,000 47,000 ओके। इतनी। ठीक है। तो ये हम आर्ट्स करते हैं, आर्ट्स की जो है वो प्रिपरेशन करते हैं हम, उसके बाद आर्ट्स की बुकिंग करवाते हैं, टेस्ट देते हैं। उसके बाद जो है वो आप जो प्रोसेस बता रहे थे कि उसमें जो है वो 2.5 से 3 मंथ लग जाते हैं। लग जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। कंटिन्यू करें। तो 2.5 से 3 मंथ की हम प्लान पे बात कर रहे थे, तो लेकिन मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो आप पीटी को ज़रूर ऑप्शन रखें, क्योंकि आइट्स में रीडिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तो रीडिंग के पीछे अब ये 50,000 का राउंड अबाउट फीस बनती है, तो हम सब मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, तो मतलब कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि 50,000 हमारा वेस्ट है। आप मतलब कि आप स्टूडेंट को ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आर्ट्स का टेस्ट थोड़ा सा जो है वो मुश्किल होता है, बिल्कुल इसकी निस्बत अगर स्टूडेंट जो है वो पीटी का टेस्ट दे लेते हैं तो वो टेस्ट जो है वो आसान होता है, वो इजीली अच्छा स्कोर उसमें जो है वो स्टूडेंट कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके। तो अनकंडीशनल ऑफर लेटर के बाद जब हमारे जीटी और फंड्स वगैरह अप्रूव हो जाते हैं, अव्वल तो फंड्स अप्रूव होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी स्टूडेंट्स को पकड़ा है, तो आजकल इस पे काफ़ी चेक एंड बैलेंस कर रहा है जो हमारे डॉक्यूमेंट्स पे ना। जी जी, पिछले हाँ। दिनों में भी हमने ये बात सुनी थी कि अक्सर स्टूडेंट्स को जो है वो मुख्तलिफ लोगों की तरफ से जो है वो ये फ्रॉड किया गया उनके साथ, कि वो फेक बैंक की जो है स्टेटमेंट स्टूडेंट्स को दे दी गई, और उसका जो है वो स्टूडेंट्स का जो है वो वीज़ा भी रिजेक्ट हुआ काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का। तो वो काफ़ी जो है वो स्टूडेंट के लिए टेंशन बनी। तो वो ये सबसे पहली मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो है वो खुद प्रोसेस नहीं कर सकते तो आपके पास जो कंसल्टेंट है वो एक अच्छा कंसल्टेंट होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, ताकि आपको जो है वो किसी किस्म के हर तरह के आप जो है वो फ्रॉड से बच सकें। बिल्कुल। और उसके बाद जीटी के बाद जब हम अनकंडीशनल ऑफर लेटर के लिए उनको कंडीशंस मीट कर देते हैं, तो फिर आती है बारी फीस की। फीस जमा करवानी होती है, और अच्छा, फीस का भी अभी जो है वो हम इस पे भी फीस पे भी साथ ही बात कर लेते हैं। तो जो तो एक अच्छा कंसल्टेंट है जिसको जो है वो किसी किस्म की कोई लालच नहीं है, तो वो मेरे ख्याल से जो है वो स्टूडेंट को यही रिकमेंड करते हैं कि आप यूनिवर्सिटी को खुद फीस सबमिट करवाएं, बिल्कुल क्योंकि उसमें जो है वो एक जो स्टूडेंट का एक लेवल होता है, मैच्योरिटी लेवल उसे कह लें, या जो है वो एक एतमाद कर रहा होता है कंसल्टेंट के ऊपर, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो है वो स्टूडेंट डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को खुद अपनी फीस सबमिट करवा रहा होता है। डेफिनेटली अरसलान भाई। और उसके अलावा फीस पेमेंट के बड़े मेथड्स हैं लाइक वेस्टर्न यूनियन, लेकिन मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये रिकमेंड करूंगा कि आप बैंक के थ्रू भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, तो उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारी गवर्नमेंट को उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। वेस्टर्न यूनियन के थ्रू इतना फ़ायदा हमारी गवर्नमेंट को नहीं होगा। और इसके अलावा मेरा ख्याल है कि अगर कोई आपका रिलेटिव, कोई दोस्त है आप जो ऑस्ट्रेलिया में है, तो वो भी आप जो है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया में फ़ी पे कर सकते हैं, और आप जो है वो उनको इधर पाकिस्तान में उनके फैमिली को या जो है वो उनके किसी रिलेटिव को जो है वो उतनी अमाउंट जो है वो उन्हें पकड़ा सकते हैं, क्योंकि जो है वो वैसे भी जो उधर ऑस्ट्रेलिया में बैठे होते हैं उन्होंने अर्निंग करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट पाकिस्तान भिजवानी होती है, तो वो उनके लिए भी आसानी हो जाती है और आपके लिए भी जो है वो एक आसान प्रोसेस हो जाता है। बिल्कुल अरसलान भाई, डेफिनेटली ऐसे ही है। और तो ये सारी चीज़ें जो स्टूडेंट्स को देखनी चाहिए। और फीस जमा करवाने के बाद एक सीओई इशू होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि होता है कंफर्मेशन ऑफ एनवायरनमेंट। उसकी एक कॉपी आपके एजेंट को जाती है और एक कॉपी जाती है ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन को जो पाकिस्तान में है, ठीक है।
तो सीओई के बाद, क्योंकि सीओई इशू होना एक बहुत बड़ी बात होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना एक बहुत बड़ी बात होती है, और जैसे उन्होंने सख्ती की है कुछ स्टूडेंट्स की वजह से, तो यू आर लकी कि अगर आपको जल्दी मिल जाए। तो सीओई के बाद हमें मेडिकल करवाना होता है। जब सीओई इशू हो जाता है उसके बाद हमारा मेडिकल होता है, लाहौर में सेंटर है उधर। ओके। हाँ, तो मेडिकल के बाद आपका वीज़ा फाइल होता है। तो ये सारा इसका ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस होता है, और ये सारा प्रोसेस 2 ढाई माह के अंदर होता है, मतलब नो लेस देन 2.5 मंथ्स, मतलब 2.5 मंथ्स के अंदर ही होगा ये सारा प्रोसेस। इसमें अगर हम प्रोसेस की बात करें तो मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है कि आप जो है वो इंटरमीडिएट के बाद सबसे पहले तो जो है वो आपने रिजल्ट का वेट जब तक करना है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक मेरा ख्याल है कि आप जो है वो अपना आइट्स की प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो आप अपना टेस्ट भी बुक करवा देते हैं, और उसके बाद 2.5 से 3 मंथ ऑलमोस्ट जो है वो लगते हैं टेस्ट देने के बाद पूरे प्रोसेस में। बिल्कुल। और दूसरा एक और बात कि अगर आपने इंटर कर लिया है, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो आप कोशिश करेंगे आपका गैप कम से कम हो, क्योंकि जितना ज़्यादा गैप बढ़ेगा उतनी ज़्यादा हमें एम्बेसी को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, एसओपी जिसे हम कहते हैं। तो जितनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देंगे उतनी ज़्यादा हमारी गलती के चांसेस हो सकते हैं कि कहाँ पे एम्बेसी जो वीज़ा ऑफिसर है उसको अच्छा ना लगे या कुछ भी। तो ये कुछ टिप्स वगैरह हैं जो कि माइंड में रखनी चाहिए, क्योंकि स्टडी के अंदर गैप ना हो, मैट्रिक के बाद आपका इंटर हो, और उसके पहले भी, मतलब उससे पहले का तो गैप मैटर नहीं करता, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं। और मास्टर्स वालों के लिए है कि अगर आप बैचलर्स के बाद आपने जॉब की है रिलेटेड टू फील्ड या कोई और फील्ड में, तो वो क्वाइट एक्सेप्टेबल, क्योंकि मास्टर्स के लिए थोड़ी वो देते हैं रिलैक्सेशन है स्टूडेंट को। ओके। अच्छा, ये तो वीज़े से रिलेटेड जो है वो अहमद साहब ने हमें जो है वो सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। अगर स्टूडेंट्स का जो है वो कोई क्वेश्चन हो तो जो है वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो हम इस हवाले से अहमद साहब से पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गया, जी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया है, उसने जो है वो अपनी स्टडी भी उधर स्टार्ट कर दी है। तो 99% जो है वो स्टूडेंट्स की यही कोशिश होती है, और उनकी फैमिली की तरफ से भी उनको यही रिक्वेस्ट होती है कि आपने इतना अर्न कर लेना है कि आप कम से कम जो है वो अपनी हर सेमेस्टर की फ़ी आप जो है वो खुद पे कर सकें। तो इस हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अहमद साहब से पूछते हैं कि किस टाइप की जो है वो जॉब कर सकते हैं, एक क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि कितना जो है वो टाइम, कितने घंटे जो है वो ऑस्ट्रेलिया अलाउ करता है स्टूडेंट को जॉब करने का। बहुत शुक्रिया सलान भाई। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये कि अगर हम अर्निंग के लिहाज से देखा जाए ना, तो ऑस्ट्रेलिया में जैसे सिडनी है, मेलबर्न है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, मतलब जैसे हमारा कराची है, लाहौर है, हाईली डेवलप्ड। तो अगर इन सिटीज़ में हम जाते हैं तो इधर अर्निंग काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कहीं पे आपको $30 भी मिल सकता है, $25 भी मिल सकता है, मतलब अर्निंग काफ़ी ज़्यादा है। स्टूडेंट बस काम करने वाला ये हो। आप 25 या $30 पर आवर का बता रहे हैं? पर आवर, बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि कुछ कंपनीज होती हैं जो जैसे वेयर हाउस हो गया, वेयर हाउस की उधर जॉब्स काफ़ी हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो अगर नाइट शिफ्ट करेंगे वो 30-35 तक भी आपको दे सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है, हर कंपनी 25-30 या इतना नहीं देती, क्योंकि उधर जो रेंज है 20 से 35-40 इतना चल रहा है जो बड़ी सिटीज़ हैं। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट को कितने घंटे अलाउ करता है ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट को 40 आवर्स अलाउ करता है ऑस्ट्रेलिया पर वीक, पर वीक? लेकिन उधर लेबर की शॉर्टेज की वजह से मतलब कि वो स्टूडेंट्स को उन्होंने रिलैक्सेशन दी है कि वो आप काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टैक्स पेयर होना ज़रूरी है, और टैक्स पेयर अगर हम करेंगे तो ही आगे हम पीआर रूट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा सिडनी और मेलबर्न के अलावा जो इनके रीजनल एरियाज़ हैं, लाइक एडलीड, पर्थ और वोलोंगोंग जो सिडनी के पास है, तो इधर जो है अर्निंग वो क्वाइट सिडनी और मेलबर्न के हिसाब से थोड़ी सी कम है, क्योंकि इन सिटीज़ में आपकी जो अर्निंग है, घर का रेंट वगैरह वो भी कम होगा, तो इस लिहाज से हर चीज़ आपकी अर्निंग वगैरह काफ़ी कम होगी। और सिडनी में इसी लिहाज से घर का रेंट वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन उधर आप अच्छा कमा सकते हैं, और काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस ईजिली आप कर सकते हैं। और एडलीड पर्थ वगैरह में भी कोई मसला नहीं है, लेकिन बात वही है ना कि काम करने वाला बंदा हो, वो कहे 6-7 घंटे मैंने काम करना है, और जो आपको पता है जो बनाते हैं चीज़ें वो फिर 12-12 15-15 घंटे भी काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि ये जो है वो गल्फ कंट्रीज़ हैं, सऊदीया है, इसमें जो है वो दुबई, इस तरह के जो कंट्रीज़ आ जाते हैं, इनमें जो है वो आप फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स जाते हैं या जो है वो विजिट वीज़े पे हम जाते हैं 3 मंथ का, आगे जो है वो फिर एक्सटेंड भी हो जाता है वो, तो वो स्टूडेंट्स उधर अपनी कोई वो गाड़ी वगैरह नहीं परचेज कर सकते क्योंकि उनके पास एक वो
आईडी नहीं होती उधर की, रेजिडेंस जो आईडी होती है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन दें हमें कि आप जो है वो, अगर आप पीछे से आपको फैमिली सपोर्ट करती है तो आप अपनी गाड़ी वगैरह जाती परचेज कर सकते हैं। अच्छा शान भी, इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो उधर गाड़ी लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अगर महीने का $8,000 भी कमा रहे हैं, मतलब आप अगर पाकिस्तान में हम रह रहे हैं तो इधर आपको पता है हम 5-5 साल जॉब करते हैं तब जाके हम एक गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने घर भी चलाना है और बाकी चीज़ें भी देखनी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर आप 2-3 माह भी काम करते हैं और आप अपना खर्चा थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं तो गाड़ी आप इजीली उधर ले सकते हैं, और आईफोन वगैरह ये सब चीज़ें उधर इजीली पॉसिबल हैं, पाकिस्तान में नहीं है। नहीं, इसमें मेरा दूसरा क्वेश्चन एक मेजर ये भी है कि वो कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होती ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट की तरफ से कि आपका ये आईडी नहीं बना हुआ, या जो है वो अभी आप स्टूडेंट्स हैं, या अभी आपने जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट करने हैं, जैसा कि पाकिस्तान में जो है वो आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड हमारा हर जगह पे ज़रूरी होता है, हमें जो इस तरह का कोई चीज़, कोई रिक्वायरमेंट? नहीं नहीं, इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, स्टूडेंट उधर इजीली गाड़ी को बाय कर सकता है। और उसके अलावा आपका अगर गाड़ी आपने डेफिनेटली कोई भी जाएगा गाड़ी बाय करेगा तो उसके लिए सबसे जो है मेन चीज़, आप पाकिस्तान से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के जाएं। बिल्कुल। उसके बाद इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं पाकिस्तान से ही, जो कि फ़ौरन बन जाता है। और उधर जाके फिर आप 2 या 3 साल उधर आपको वेट करना पड़ता है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया का ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। लेकिन गाड़ी आप इजीली परचेज कर सकते हैं, कोई उसमें रेस्ट्रिक्शंस वगैरह ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। और उसके अलावा मतलब उधर काफ़ी चीज़ें पाकिस्तान के हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी ना होने के बराबर है। चलिए, हमने अभी जॉब की जो है वो बात चलाई है, तो आगे जो है वो एक मेरे माइंड में क्वेश्चन ये आया है कि स्टूडेंट्स अपना बैचलर की डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो है वो कितने घंटे उसके बाद वो काम कर सकते हैं, और जो है वो पीआर के लिए वो कब अप्लाई कर सकते हैं, और जो है वो वर्क के लिए वो कब अप्लाई कर सकते हैं बैचलर की डिग्री कंप्लीट होने के बाद? अच्छा अरसलान भी, बैचलर्स की डिग्री 3 साल की होती है, ठीक है। तो अगर आप सिडनी में से बैचलर्स की डिग्री कर रहे हैं, 3 साल की बैचलर्स की डिग्री होगी। जो इनके मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं उधर आपको जो पीएसडब्ल्यू है ना, पोस्ट स्टडी वर्क, ये 2 साल का मिलता है, जो कि 3 एक्सटेंडेबल साल है। की डिग्री के बाद? 3 साल की डिग्री के बाद 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है, जो कि 1 साल के लिए एक्सटेंडेबल होता है, ठीक है। ओके। तो इस पीएसडब्ल्यू के आप स्टडी के बाद आपके पास फुल टाइम वर्किंग राइट्स होते हैं, 24-24 घंटे भी आप काम कर सकते हैं, जो कि आप ड्यूरिंग दी यूनिवर्सिटी भी काम कर रहे होते हैं इतना, क्योंकि उधर इतनी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है जैसे कि यूके में है या बाकी कंट्रीज में है। और अगर आप सिडनी या मेलबर्न में हैं तो आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलेगा, 1 साल तक एक्सटेंडेबल होगा। अगर आप किसी रीजनल एरिया में हैं तो उधर 3 साल का आपको पीएसडब्ल्यू मिलेगा, जो कि 2 साल तक एक्सटेंडेबल होगा। टोटल 5 साल आप जो है वो आपको पीएसडब्ल्यू मिल जाएगा? बिल्कुल 5 साल का। ठीक है। और उसी के दौरान आपने अपनी पीआर उधर फाइल करनी है। तो पीआर फाइल करने के लिए जब पीएसडब्ल्यू आपको मिलता है, पोस्ट स्टडी वर्क, तो किन चीज़ों का स्टूडेंट को जो है वो ख्याल रखना चाहिए कि उनके जो है वो पीआर में वो रुकावट ना बने? को कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको नहीं तोड़ना चाहिए, या जिनका जो है वो ज़्यादा स्टूडेंट्स को ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें इजीली जो है वो पीआर मिल जाए? अच्छा, अब सबसे पहले कि उधर उधर के जो रूल को फॉलो किया जाए, आपकी कोई क्राइम हिस्ट्री ना हो, आपको कोई ड्राइविंग में कोई क्राइम ना आपको मिला हो, आपने कभी सिग्नल तोड़ा है तो उधर 3 बार अगर हो जाए तो वो बैन कर सकते हैं ड्राइविंग आपकी ना। तो क्योंकि ड्राइविंग के उधर अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है ऑस्ट्रेलिया का, आप ड्राइव कर सकते हो, तो उसके अलग पॉइंट्स है पीआर में, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है, उसके अलग पॉइंट्स हैं। अपनी डिग्री, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी डिग्री टाइम पे मुकम्मल करें। बिल्कुल इसी तरह ही है कि वो स्टूडेंट्स जो है वो जाते ही अपना सारा फोकस जॉब की तरफ ना करें, क्योंकि जो है वो वक्ती तौर पे तो स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सकता है, मगर इन फ्यूचर टोटली स्टूडेंट्स का उसमें जो है वो नुकसान होगा। अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि जो है वो जाते ही लालच करना शुरू कर देते हैं, यूनिवर्सिटी को टाइम नहीं देते, उनके जो है वो पेपर फेल होना शुरू हो जाते हैं, तो उनके लिए जो है वो फिर आगे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो है वो जब उनकी डिग्री ही कंप्लीट नहीं होगी टाइम से, तो जो है वो गवर्नमेंट जो है वो उनका वीज़ा भी कैंसिल कर सकती है। तो वो कह लें कि 1 या 2 साल के लिए तो उन्हें फ़ायदा मिल सकता है, मगर अगर वो अपना एक फ्यूचर बनाना चाहते हैं उधर ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्हें स्टूडेंट्स को यही चाहिए कि वो स्टार्टिंग के अंदर कम से कम जो है वो आपके जो 3 साल हैं वो अपनी स्टडी पे भी फोकस रखें और साथ साथ अर्निंग की तरफ भी जाएं, मगर अर्निंग की तरफ इतना ज़्यादा ना चले जाएं कि उनकी जो है वो पेपर फेल होना शुरू हो जाए। बिल्कुल उस्मान भी। और दूसरी सबसे मज़े की बात जो ऑस्ट्रेलिया में है कि अगर आप बैचलर्स के लिए भी जाते हैं ना, तो 1 या 2 दिन क्लास हफ्ते में, मतलब 1 या 2 दिन तो आप, मतलब कि आपको जो है हाँ, वो किसी किस्म की लालच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीक में 3 दिन आपकी क्लास है, तो आप जो है वो 3 दिन काम छोड़ के अपना जो है वो क्लास भी अटेंड करें, और उधर से जो है वो आपको कह लें कि जो होमवर्क मिला हुआ है वो भी आप कंप्लीट अपना करके जाएं, और नेक्स्ट जो
आपके पास 4 दिन है, वो आप जो है वो फुल टाइम वर्क करें। बिल्कुल। और दूसरा उधर की स्टडी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत ईज़ी है। मतलब एक रिलैक्सिव माइंड के साथ वो आपको प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं। इधर की जैसे इधर होता है वैसे नहीं है कि इतवार अगर मतलब छुट्टी आ गई है को तो रट्टा सिस्टम से निजात रट्टा मिल जाती सिस्टम से इतवार अगर आ गया तो टीचर्स कहते हैं आपने ये भी करना है, ये भी करना है। मतलब संडे इज़ फॉर रेस्ट, ठीक है? तो उस अगर वो हम रेस्ट ही नहीं करेंगे तो मतलब हमें मेंटली सैटिस्फैक्शन भी बिल्कुल, नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह तो ये सारी सिचुएशन है। और लेकिन मैं बच्चों को ये रिकमेंड करूँगा कि इंटर के बाद आप प्रेफ़र करें ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि अगर आप इधर बैचलर्स भी करते हैं पाकिस्तान में तो आप जैसा कि आपको पता है कि हालात जैसे चल रहे हैं पाकिस्तान के, तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो आप इंटर के बाद डायरेक्ट जाएँ ऑस्ट्रेलिया के लिए। थैंक यू सो मच जी। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जो है वो चीज़ें अहमद साहब ने हमें बताई हैं। हमारे नॉलेज में जो है वो, मेरे खुद नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है वो स्टूडेंट्स को भी ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। तो थोड़ा सा जो है वो मैं स्टार्ट से लेके एंड तक चीज़ों को एक दफ़ा रिवाइज कर दूँ कि इसमें मेजर पॉइंट्स तो जो है वो सबसे पहले ये बताया है कि जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो इंटरमीडिएट के बाद ही उनके लिए बेस्ट है कि वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव कर जाएं, ठीक है? क्योंकि मास्टर के बाद कुछ जो है वो रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हो जाती हैं और आर्ट्स के या पीटीए का जो स्कोर होता है वो ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है? और इसके अलावा उधर जाके भी जो है वो, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात अहमद साहब ने हमें बताई कि आप जो है वो टोटली वर्क की तरफ ना जाएं, क्योंकि उसका जो है वो इन फ्यूचर आपको नुकसान होगा। और बाकी जो है वो यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी जो है वो इस तरह सख्ती नहीं करती, मतलब कि जो है वो हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है और इजीली जो है वो आप अपनी कमा कर ही, आप खुद कमा कर ही उधर जो है वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी पे कर रहे होते हैं और कुछ ना कुछ हैंडसम अमाउंट आप जो है वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको जो है वो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।